स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 13.3 स्टैटिस्टिक्स के अंदर एग्जाम्पल नंबर 8 को डिस्कस करने वाले हैं। पुरानी एनसीईआरटी है तो 14.3 की ये 8th एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या बोला गया है, मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज वाई 525, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ टोटल फ्रिक्वेंसी इज 100। अब ये क्वेश्चन करने से पहले बता दूं, इसकी इंपॉर्टेंस पहले बता दूं कि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेटेस्ट सैंपल पेपर उठाओगे सीबीएसई का 2024 का, उसमें ये क्वेश्चन 5 नंबर का है। उसमें साथ में मॉड भी पूछा गया है, बट ये क्वेश्चन आपको पेपर में आया हुआ है, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लास्ट एग्जांपल भी देखोगे 7, उसमें लेस देन 140 लेस देन 145 है। तो उस तरह के डाटा को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे वो भी मैंने आपको बताया था। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन डिफरेंट क्यों, यहाँ पर मीडियन हमें गिवन है। क्वेश्चन मीडियन का है, मीडियन हमें गिवन है, हमें एक्स और वाई को ढूंढना है। यहाँ पर एक्स है, ये वाई है, ये फ्रीक्वेंसी है। मैंने आपको बताया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सिंपल डाटा तो ये फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले, क्योंकि ये मीडियन का क्वेश्चन है, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो ढूंढनी है। तो ऐसा करते हैं, उसको फाइंड कर लेते हैं। अब देखो, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में करना क्या होता है। देखो, अगर आपको याद है ना, तो मैंने आपको मीडियन किस तरह सॉल्व होता है या डाटा किस तरह से होता है मैंने बताया था। इसको जस्ट हमें ऐड करना है। 5 में 3 ऐड कर दो 8 आ गया, 3 में 4 ऐड कर 8 में 4 ऐड कर दो 12 आ गया। मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरह से हम आगे की आगे ऐड करते जाते हैं। जैसे यहाँ पहले लिखेंगे 2, अब 2 में कर दो 5 ऐड, कितना आएगा 7। 7 में कर दो x ऐड, 7 प्लस एक्स। 7 प्लस एक्स में 12 ऐड कर दो 19 प्लस एक्स। अब 19 प्लस एक्स में 17 ऐड कर दो तो आपके पास आएगा 36 प्लस एक्स, ठीक है। 36 प्लस एक्स में आगे के नंबर ऐड करने हैं, 20 ऐड कर दो तो 56 प्लस एक्स। 56 प्लस एक्स में वाई ऐड कर दो तो आएगा 56 प्लस एक्स प्लस वाई। ऐसा क्वेश्चन हमने मीन में भी किया था। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 56 प्लस एक्स प्लस वाई में अगर 9 ऐड करेंगे तो बनेगा 65 प्लस एक्स प्लस वाई। 65 प्लस एक्स प्लस वाई में अगर हम 7 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 72 प्लस एक्स प्लस वाई। तो 72 प्लस एक्स प्लस वाई में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो 76 प्लस एक्स प्लस वाई बनेगा। तो मैंने ऐड कर लिया। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, हमें पता है कि मीडियन वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो ढूंढ ली। अब इसके बाद हम क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे कि हमें मीडियन नहीं फाइंड करना, मीडियन हमें गिवन हुआ है, मतलब गिवन है। नाउ ऐसा करते हैं, अब एक बार ना मैं यहाँ पर वो भी लिख देता हूँ। चलो मैं लिखता हूँ मीडियन। हमें मीडियन कितना गिवन है, 525 आपके सामने ये गिवन है। तो देयरफॉर हमारी मीडियन क्लास कौन सी हुई। देखो, अगर मीडियन हमें 525 गिवन है तो सबसे पहले हमें मीडियन क्लास देखनी पड़ेगी। देखो, मीडियन क्लास का मतलब क्या है कि 500 से 600 के बीच में 525 आ रहा है, तो ये हमारी मीडियन क्लास है। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ। अब देखो, ये हमारी मीडियन क्लास है। तो यहाँ पर आपको पता है, अगर मैं मीडियन का फॉर्मूला लिखूँ, पहले लिख दूँ। चलो मीडियन का फॉर्मूला लिखते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H। अब L आपको पता है कितना आएगा 500, ठीक है। और हमें चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आपको पता है ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। जिसको जो मीडियन क्लास होती है हमारी, उसके ऊपर क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैंने पिछली एग्जाम्पल में भी आपको बताया था। अब F कितना है हमारा 20, सब कुछ लिख देते हैं। तो F कितना आया हमारा 20, CF कितना आया हमारा 36 प्लस एक्स। H क्लास साइज कितना है 100 का, ठीक है। अब N रह गया। अब आपको पता है सिग्मा FI मतलब N। अब वो हमें कितना गिवन है, यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल फ्रिक्वेंसी इज 100, मतलब इस फ्रिक्वेंसी का टोटल कितना है 100 है। तो यहाँ पर वैल्यूज़ को फिल करते हैं। तो विच एम्प्लाइज, अब मीडियन कितना दिया हुआ है 525, L कितना है हमारा 500, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। n/2 मैंने यहाँ पर निकाल लिया, कितना है 50 माइनस ये कितना है 36 प्लस एक्स। F कितना है हमारा 20 और H कितना है हमारा 100 का डिफरेंस है तो 100, ठीक है। तो विच एम्प्लाइज 525 इज इक्वल टू 500 प्लस
50 इस माइनस को अंदर ले जाओ, ठीक है। कुछ बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, इसलिए मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। अब इसको आप कट कर सकते हो, जैसे ये कट हो गया, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पर कितना आएगा इंटू 5। अब ऐसा करो, इस 500 को इधर ले आओ, 525 माइनस 500, ठीक है। 50 में से 36 गए तो 14 आएगा, 14 माइनस एक्स इंटू 5। तो विच एम्प्लाइज यहाँ पर कितना रह गया 25, इसको मल्टीप्लाई कर लो या ऐसे करो इसको डिवाइड ही कर दो, ठीक है। तो 5 को इधर ले आओ, वो मल्टीप्लाई में है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 5। तो विच एम्प्लाइज मेरे पास कितना आ गया 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, तो 14 माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स कितना आ गया 9। तो x की वैल्यू मैंने निकाल ली। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से मेरी बात सुनना। x कैसे निकाला है, पहले वो y के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मीडियन गिवन था, मैंने मीडियन क्लास पहचानी तो इसको मैंने शेड कर लिया, ठीक है। अब आपको पता ये f है, ये आपका l है, इसके ऊपर आपका CF है, h आपको पता है डिफरेंस कितना है 100 का। तो इस तरह से मैंने वैल्यू फिल की और हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अभी हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू, y की वैल्यू भी निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे। अब देखो मैं आपको पहले यहाँ पर समझा देता हूँ। अब ये क्या है, सिग्मा मतलब समेशन एफ आई। समेशन एफ आई का मतलब होता है कि अगर सभी फ्रिक्वेंसी को हमें ऐड करेंगे तो उसका सम कितना है 100। तो यहाँ से भी हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। देखो मैंने आपको बताया था क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को अगर हम ऐड करते हैं ना तो हमेशा उसका आंसर जो है इसके टोटल से मैच करता है। मतलब अब इसको टोटल करोगे ना, 2 + 5 7, 12 कितना बना 19, 19 + 17 36, 56, 65, 65 और 72, 76 और x और y मतलब इसके बराबर है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐसा करते उसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बता दूँ। अब देखो ये जस्ट आपके लिखा है, तो इसका मतलब मैं 76 + xy को 100 के बराबर लिख सकता हूँ कि इसकी वैल्यू हमें 100 गिवन है और ये अगर हम खुद से कैलकुलेट करें तो इतनी आई है। तो x + y कितना आया 100 - 76, तो x + y की वैल्यू कितनी आ गई 24। बट आपको बताया x इज इक्वल टू 9 है, तो 9 + y इज इक्वल टू 24, तो y कितना आ गया, इसमें से 9 माइनस कर दो तो कितना आ गया 15। तो इस तरह से हमने x और y दोनों निकाल लिए। देखो इस क्वेश्चन में क्या था, मीडियन गिवन था। मीडियन से सबसे पहले हमने मीडियन क्लास निकाल ली, वहां से f आ गया, CF भी हमने देख लिया, तो x की वैल्यू। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।